ब्रिगेडियर साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा और आपसे मैं ये जानना चाहता हूं कि भारतीय मीडिया मोदी के दहशतगर्दी से मुतालिक बयानात को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है। क्या ये पाकिस्तान के बयानियों को नुकसान पहुंचाएगा या चीन की मौजूदगी इसका तोड़ बनेगी? बहुत बहुत शुक्रिया। बुनियादी तौर पे देखिए, ये जो कॉन्फ्रेंस है ये चाइना में हो रही है और ये कॉन्फ्रेंस जो है चाइना इसको होस्ट कर रहा है और लीडिंग डोनर इसके अंदर चाइना का है। मोदी जैसे ट्रबल मेकर्स की उतनी ही अहमियत है जिस तरह एक पानी के अंदर एक मक्खी की होती है। अब वहाँ इंडिया के अंदर कोई मीडिया तो है नहीं, वो गूदी मीडिया है। और वो पता है आपको, पूरी दुनिया ने ये बात कही कि इंडिया का मीडिया जो है वो वॉर मॉन्गरिंग मीडिया है। अल जजीरा की एक रिपोर्ट उठा के पढ़ लीजिएगा, न्यूयॉर्क टाइम्स की एक हेडिंग उठा के पढ़ लीजिएगा, जिसमें उन्होंने कहा कि इंडियन मीडिया जो है लोगों को वो दहशतगर्दी की तरबियत देता है। तो आप ये देखिए, इस चीज पे गौर कीजिए कि चाइना के अंदर से क्या चीजें इमर्ज करके आ रही है और चाइना की जो क़यादत है वो क्या बयानात दे रही है। क्योंकि जो मेंबर स्टेट्स हैं और जिनकी अभी आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि उनकी जो पार्टिसिपेशन है वो बढ़ती जानी है, उनको चाइना क्या मैसेज दे रहा है। और उसके साथ साथ बड़ा गौर से देखिएगा उनके स्टेटमेंट चाइना के प्रेसिडेंट की कि उन्होंने क्या चीजें कही हैं, तो वो इम्पोर्टेंस रखती है इसमें। इंडिया इज नॉट रेलेवेंट, नॉट एट ऑल फुल्ली रेलेवेंट, फुल्ली उसको आप किसी भी तरीके से उसकी स्टेटमेंट को जो है वो एक कन्विंसिंग स्टेटमेंट के तौर पे नहीं ले सकते। चाइना के प्रेसिडेंट ने कहा है कि हम दुनिया में इंटरनेशनल रिलेशन में मल्टीलैटरलिज्म को जनरेट करना चाहते हैं और एक इकोनॉमिक ऑर्डर के साथ एक स्टेबल गवर्नेंस, ग्लोबल गवर्नेंस ऑर्डर जो है, गवर्नेंस सिस्टम जो है, उस पे बिलीव करते हैं। साथ उन्होंने बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात कही है जिस पे गौर करने की जरूरत है। उनका ये बुलिंग नहीं चलेगी, अब बुलिंग टैक्टिक्स नहीं चलेगी। हमको ये ब्लॉक्स बनाने के जरिए लोगों को प्रेशराइज कराने की टैक्टिक्स नहीं चलेगी। हमें इस वक्त मल्टीलैटरल ट्रेड के ऊपर जाना है और कोल्ड वॉर मेंटालिटी से निकलना है। अब ये किसके खिलाफ उन्होंने कहा और क्यों उन्होंने कहा? क्योंकि अमेरिकन जो कुछ कर रहे हैं, ट्रम्प जो कुछ कर रहा है, और जिस तरह अमेरिका दुनिया को जिस मुल्क में जाता है उसको कहता है मेरी बात मानो, और जब नहीं मानते तो कनपटी पे बंदूक रहता है, कहता है मानो नहीं तो तुम्हें गोला मार देंगे। तो ये उसके खिलाफ एक ऐसी चीज है जिसमें रीजनल कनेक्टिविटी पे बात हो रही है। और जब भी रीजनल कनेक्टिविटी पे बात होगी और जब उन्होंने अल्टरनेटिव विजन ऑफ ग्लोबल सिस्टम वो दे रहे हैं इंटरनेशनल ऑर्डर में, तो उसके अंदर ये इस किस्म की बातें जो हैं वो रेलेवेंट नहीं रहेंगी। इसलिए कि जो एससीओ का बुनियादी, अगर आप ऑब्जेक्टिव और बुनियादी पर्पस उसकी क्रिएशन के देखिए तो उसके अंदर टेररिज्म और इरेडिकेशन ऑफ टेररिज्म इज वन ऑफ अ बेसिक ऑब्जेक्टिव, अदर देन द इकोनॉमी, अदर देन डिफेंस, अदर देन द सोशल सिस्टम एंड अदर देन द कनेक्टिविटी और मल्टीपोलैरिटी, सब ऑल दोस थिंग्स। नाउ हो क्या रहा है इस वक्त? जरूरत इस अमर की है कि जो चाइना के अंदर आपने देखा जब सदर जीपिंग प्रेसिडेंट जो हैं चाइना के, वो सबसे ज्यादा गर्मजोशी से किससे मिले हैं? अगर आपने उनकी उस तस्वीर देखी हो, सबसे ज्यादा गर्मजोशी से वो रशियन प्रेसिडेंट से मिले हैं, प्यूटन से मिले हैं, जिससे उन्होंने हाथ मिलाते हुए उसके हाथ के ऊपर हाथ रखा है और दोनों बड़ी देर तक बातचीत, बाकी सबके साथ एक फॉर्मल उनका हैंडशेक था और वो आगे चले जाते थे। तो इसका मतलब समझिएगा कि रशिया और चाइना आने वाले दिनों में इस खित्ते में या दुनिया में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने जा रहे हैं। और रशियन प्रेसिडेंट ने अपनी स्पीच में यूक्रेन की बात की है। तो इसमें जो चीजें मैटर करती हैं वो चाइना के अंदर जो पॉलिसीज बनेंगी वो ज्यादा मैटर करती है। अब इससे पहले जो डिफेंस मिनिस्टर की समिट हुई थी, आपको याद होगा, जो सीओ हुई थी, उसमें वो जो उनका एक कार्टून नुमा डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, जो वो उसके ऊपर वो रफेल के ऊपर नींबू फेंक रहा था और रफेल के टायरों के जो नींबू रखे हुए थे, उन्होंने कहा था कि पहलगाम को दहशतगर्दी में डालो।